हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन 2 है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन 3 है टैक्सोनॉमी और ऑप्शन 4 है इसमें सीरोलॉजी। तो आपको बता दें, सबसे पहले चलिए आइए हम फाइकोलॉजी के विषय में बताते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान की ये शाखा है फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। और जो सीरोलॉजी है, इसमें अध्ययन किया जाता है रुधिर सीरम का। रुधिर सीरम का, ये भी आपको ध्यान रखना है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है जितने भी जीव जंतु हैं उनके नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। और जो हिस्टोलॉजी है, इसका ये जो विज्ञान की शाखा है, इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखता है। ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ऑप्शन दिया है एलिगेटर, ऑप्शन नंबर 2 एमू, ऑप्शन नंबर 3 करैत और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है हेमीडेक्टिलस। तो आपको बताया, सबसे पहले तो सरीसृप जो वर्ग होता है, सरीसृप के जो जंतु होते हैं वर्ग के, वे कैसे जो रेंग कर चलता है, यानी सरक कर चलते हैं, ज़मीन से सट कर चलते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली हो गई, है ना, मगरमच्छ हो गया। तो ये जो जीव जंतु है जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, ये सरीसृप वर्ग के कहलाते हैं। तो यहाँ पे एलिगेटर जो है मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है, ये तो रेंग कर चलता है, इसलिए सरीसृप वर्ग हो गया। यहाँ पे जो करैत है, ये सांप की जाति है, ठीक है, जय कोबरा हुआ, करैत हुआ, ये सांप की ही प्रजाति है, तो ये भी जय सरीसृप का हो गया। अब ये है हेमीडेक्टिलस, ये घरेलू छिपकली को भी कहा जाता है हेमीडेक्टिलस। तो ये भी रेंग कर यानी सरक कर चलते हैं पेट के बल। अब बचा एमू। एमू जो है ये एक पक्षी वर्ग है। कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग। तो यहाँ पे सरीसृप वर्ग का जंतु जो है एमू नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किस यौगिक का उपयोग कपड़ों की रंगाई और छपाई में किया जाता है? ऑप्शन दिया है नंबर 1 एसिटिकम, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ऑक्जेलिकम, ऑप्शन नंबर 3 दिया है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन नंबर 4 दिया है एसिटिलीन। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए बता दें, एसिटिक जो अम्ल है ये सिरके में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का जो प्रयोग है वो अचार, चटनी ये बनाने में किया जाता है। आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ज़्यादातर एसिटिक अम्ल ये पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, भाई अचार में, चटनी में, ये ऑप्शन मोस्टली आते हैं इनके, और रंग उद्योग में भी होता है इसका। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो निश्चेतक के रूप में होता है, कहीं निश्चेतक के रूप में, और दूसरा उपयोग है इसका जीवाणुनाशक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग। नेक्स्ट एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो है मुख्य जो प्रयोग होता है वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब बचा ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है। ये जो है कपड़ों की रंगाई और छपाई में प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन जाएगा 2 के साथ, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया पहला राजराज प्रथम, ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन 3 दिया है नरसिंह वर्मन देव, ऑप्शन 4 दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बता दें, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं राजराज प्रथम की। राजराज जो प्रथम है ये चोल वंश या जो चोल शासक है, चोल वंश का, कौन सा? चोल जो वंश है, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऐसे राजराज प्रथम को। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इससे संबंधित क्या है कि राजराज जो प्रथम है इसने उत्तरी जो श्रीलंका है, उत्तरी श्रीलंका, इसको जीता था और इस उत्तरी श्रीलंका का नाम इसने जो है क्या रखा? मुमाड़ी चोल मंडलम। चोल मंडलम ये नाम इसने जो है उत्तरी श्रीलंका का रखा था। और इसीलिए
राजराज जो प्रथम है, राजराज प्रथम को जो है मुम्माड़ी चोल की उपाधि मिली। मुम्माड़ी चोल, इसकी उपाधि भी राजराज प्रथम को मिली थी। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है राजराज के संबंध में। और राजराज जो प्रथम है इसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने ही तंजौर में, किस स्थान पर, तंजौर स्थान पर, और वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसी से संबंधित एक जो वृद्धेश्वर जो मंदिर है वो दूसरा मंदिर जो है चोलपुरम में है। कहाँ पे है? चोलपुरम में। और इसे जो है राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तंजौर में जो वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया है वो राज प्रथम या राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, शिव मंदिर भी कहते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर और शिव मंदिर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वृद्धेश्वर जो मंदिर है तंजौर में ये राजराज प्रथम ने बनवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए, नरसिंह वर्मन देव की। नरसिंह जो वर्मन देव है ये चोड़ गंग वंश के शासक थे। और नरसिंह वर्मन देव ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, इसे उड़ीसा मंदिर भी कहते हैं। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि नरसिंह वर्मन देव ने किस मंदिर का निर्माण करा, या ये भी प्रश्न आ जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसने करा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करा? नरसिंह वर्मन देव ने। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है ये पल्लव शासक थे। कौन? पल्लव शासक। और इन्होंने जो है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया। किन्होंने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया और महाबलीपुरम का सौर मंदिर बनवाया। महाबलीपुरम का सौर मंदिर ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रथम की। जो राजेंद्र जो प्रथम है इन्हें जो है दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है राजेंद्र प्रथम ने ही चोलपुरम नामक शहर में वृद्धेश्वर का मंदिर बनवाया। चोलपुरम नामक शहर में वृद्धेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने। अतः ऑप्शन जाएगा भारत का जो दक्षिण भारत का जो नेपोलियन है वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।